दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या फरार हर्ज है या आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। और ये दृश्य उसी व्यक्ति के आंखों के सामने आ सकता है मेरे प्यारे श्रोताओं, सज्जनों, माताओं, जो बचपन से मेरे प्रभु के नाम का गीत गाती है। जो लोग परमात्मा के नाम का गीत गाते हैं, खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, सोना छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम न छूटे, उसी के जीवा में या उसी के सामने ही अंत समय जो है मेरे परमात्मा अवश्य उपस्थित होते हैं, आपके सामने आएंगे, भले चाहे सपने में ही सही, लेकिन आएंगे पक्का यदि आपके जीव को मेरे परमात्मा के नाम की लगन लगी, इस जीव को भगवान के नाम के रट लग गई, तो अंत तो गत्वा आपका मरण भी भला होगा, आपका मरण भी मंगलमय होगा। और अंत में भीष्म पितामह ने जो है बड़ी दिव्य स्तुति प्रार्थना वंदना की भगवान की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतां पुंगवे विभूमि स्वसुख मुख गते क्वचिद्विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रभाः। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे केशव, हे नारायण, हे गोविंद, मेरे पास एक पुत्री है मेरी, इतिमति रूपी कल्पिका, मेरे पास एक पुत्री है, उस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पुत्री शब्द कहाँ इंगित किया, कहाँ संकेत किया पितामह ने? बुद्धि को। बोले जो ये मेरी बुद्धि है ना, इसका विवाह आपके साथ हो जाए, और जिस बुद्धि को आप जैसा पति मिल जाए उसका तो जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि हे परमात्मा, आप तो प्रकृति से परम पुरुष हैं, आप प्रकृति का असर आप पे नहीं होता है, आप प्रकृति में आसक्त नहीं है, आप पुराण पुरुषोत्तम भगवान है, प्रकृति से परे हैं। यानी हम सब लोग प्रकृति के अंडर में हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती, भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, इसके अंडर में हम हैं। और इससे जहाँ प्रकृति का कोई भी असर नहीं है वो परमात्मा होता है, प्रकृति से वो आबद्ध नहीं है, प्रकृति से परे परमात्मा होते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप मेरे बुद्धि रूपी पुत्री को अपने संग ले जाओ, क्योंकि बुद्धि वही बुद्धि सद्बुद्धि है, जो बुद्धि मेरे परमात्मा के अन्वेषण में लगती है, उसके खोज में लगती है, उसके खोज में भटकती है, वही बुद्धि सही मायने में